बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ मिक्स दाल पकाने की मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके क्या क्या सीक्रेट हैं वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी, और वीडियो का आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने 50 ग्राम चने की दाल ली है। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। 50 ग्राम ही मैंने मूंग की दाल ली है जो कि पीली दाल होती है, और 50 ग्राम ही मैंने मसूर की दाल ली है जो कि ऑरेंज दाल होती है, और 50 ग्राम ही मैंने मसल लिए हैं, साबुत मसल जो होते हैं जो हम पकाते हैं, और 50 ग्राम ही मैंने माश की दाल ली है। ठीक है, और 50 ग्राम ही मैंने टोटा चावल लिए हैं, और 50 ग्राम ही मैंने दलिया लिया है। इन सब दालों को मिक्स करके अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है, कोई भी कंकर मुंह में ना आए, बाद में फिर आपको पता है इंसल्ट होती है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए 3 से 4 पानी वॉश करके भिगो कर रख देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने आधा किलो घी गरम करके, और उसमें मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें बारीक कट करके ब्राउन कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट शामिल कर दिया है, और उसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। पानी का छींटा लगा लगा के हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, अच्छी तरह से फ्राई करना है। कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और लहसुन अदरक की पेस्ट की खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें 1 किलो के करीब चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन को मैंने लहसुन के पानी में धो लिया था अच्छी तरह से, और खुशक करके मैंने लहसुन अदरक पेस्ट में इसको शामिल कर लिया है, और नमक हस्ब ज़रूरत ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकती हैं। इसको अच्छी तरह से फुल फ्लेम पे हमने फ्राई करना है ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाए। और इसके बाद मैं नेशनल वालों का एक हलीम मिक्स मसाला 1 पैकेट पूरा ऐड कर दूँगी, और उसको ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लूँगी फुल फ्लेम पर। और फ्राई करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 1 पैकेट जो है इसमें कम है, तो थोड़ा सा मैं मिर्च मसाला इसमें और ऐड करूंगी। 1 चम्मच में हल्दी और 1 चम्मच लाल पिसी मिर्च को भी इसमें फिर से ऐड कर दूंगी। आप मिर्च मसाले का हिसाब अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाती है तो ज़्यादा ऐड कर ले, अगर आप नॉर्मल नमक मिर्च खाती हैं तो फिर जितनी क्वान्टिटी मैं बता रही हूँ आप उतना ही रख लें। इसके बाद दूसरी तरफ मैंने तमाम दालों को बॉईल कर लिया था, अच्छी तरह से गिला लिया था, घोट लिया था। तो तमाम बॉईल की हुई दालें मैं अब चिकन वाले मसाले में ऐड कर दूंगी, और अच्छी तरह से जो है इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फ्लेम में फुल कर दूँगी चूल्हे का, और इसको अच्छी तरह से घोटूँगी ताकि इसमें जो चिकन की साबुत बोटियां हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने तो 1 अदद प्याज जो है फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद मैं थोड़ा सा प्याज निकाल लूँगी क्योंकि एंड पे हमें गार्निश के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी बचे हुए प्याज में मैं पुदीना भी ऐड कर दूँगी, और पुदीने की खुशबू बहुत मज़े की लगती है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी शामिल कर दूँगी। और इन तमाम चीज़ों का मैं अब जो है हलीम में बघार लगा दूंगी। तो माशाल्लाह से इससे हलीम का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है, 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ही टेस्टफुल हलीम रेडी होती है और बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।